एक ऐसा सज्जन हमारा बहुत सत्संग सुनता है, उसका सब जगह से मन हट गया, पत्नी से भी मन हट गया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। हमने उसको समझाया कि तुमको क्या लगता कि ब्रह्मचर्य पालन करने से भगवान प्रसन्न होंगे, भक्ति मिलेगी? अगर पत्नी क्लेश करे, मुझसे बात नहीं करता, मुझसे प्रेम नहीं करता, तो क्लेश करेगी। अब बताओ, पत्नी घर में क्लेश करेगी तो तुम्हारी भक्ति होगी कि विघ्न पड़ेगा? तो इसलिए भक्ति के लिए विघ्न ना पड़े, इसलिए पत्नी से भी प्रेम करो, माता पिता से भी प्रेम करो, भाइयों से भी प्रेम करो, बच्चों से भी प्रेम करो। क्योंकि यदि हम इनको सबको इग्नोर करेंगे तो सारे हमारी भक्ति के विरोधी बन जाएंगे, तो हमारी भक्ति में विघ्न ना कर पाए, इसलिए सबका परिवार का ध्यान रखो। वो जो परिवार का ध्यान रखना है वह है भक्ति के अनुकूल, और हम परिवार का को इग्नोर करके कीर्तन में जा रहे हैं, यह भक्ति के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है ये। इसलिए संतों की बात प्रवचन में जो कहते हैं, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ थोड़ा दिमाग लगा के ठीक ठीक लगाना, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ देवऋषि नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम, अर्थात हमको आचरण करना है भक्ति के अनुकूल। ये घर में लड़ाई भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? घर में लड़ाई भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? तो प्रतिकूल है। और हमारे सत्संग में जाने से घर में लड़ाई हो रही है, तो सत्संग में जाना भक्ति के प्रतिकूल है। अपने घर बार को भी देखो, या छोड़ के बाबा जी बन जाओ। जब घर में हैं तो घर की परवाह करो। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ हमको सूत्रों की व्याख्या को समझना है। और साथ में कहा तद विरोध, तद का मतलब भक्ति, तद विरोधी उदासीनता। जो हमारा विरोध करें तो क्या करें? उनसे झगड़ा कर लें, क्योंकि ये भक्ति के अनुकूल कहाँ हुआ? भक्ति के अनुकूल क्या है? जो हमारा विरोध करें, हमारी भक्ति का विरोध करें, उनको कुछ ना कहो, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो। उदासीनता मतलब तटस्थ, इग्नोर कर दो, उत्तर मत दो, क्योंकि उत्तर दोगे तर्क वितर्क होगा, मन खिन तुम्हारा होगा और मन खिन उनका भी होगा जिनसे विरोध करोगे। इसलिए कहा कि भक्ति के अनुकूलता यही है कि जो तुम्हारी भक्ति के विरोधी हैं तुम उनका विरोध मत करो। क्योंकि वही बात कल वाली कुत्ते वाली, कुत्ता गया गंगा स्नान करने, रास्ते में गांव पड़ा, गांव के कुत्ते लगे भौंकने। अब वो कुत्ता ही था तो वो भी लगा भौंकने और भूल गया कि मुझको गंगा जी जाना है। भाई उन कुत्तों को तो भौंकना ठीक है, उन कुत्तों का, क्योंकि उनको गंगा जी नहीं जाना, लेकिन तू तो गंगा जी के लिए निकला ना, तू क्यों भौंक रहा है? तो दुनिया को तो भगवान नहीं चाहिए, दुनिया को तो भक्ति करनी नहीं है। कोई बात नहीं, कुत्ते की तरह भौंके विरोध करे, करने दो। तुम क्यों उनका विरोध का उत्तर दे रहे? तुम क्यों भौंक रहे हो? वो तो इसलिए भौंक रहे क्योंकि कुत्ती आदत है, विरोधी। तू तो कुत्ता नहीं है, तू क्यों भौंक रहा है? तुमको तो भगवान चाहिए ना, तो भगवत प्राप्ति करने के लिए निकला है, तो तू क्यों भौंक रहा है? इसलिए यहां देवऋषि नारद जी भक्तों को समझा रहे हैं कि जिनके हृदय में भक्ति आ जाती है, ये जो अपने हृदय में भक्ति को लाना चाहते हैं, वो विरोध किसी का ना करें। उनके जो विरोधी हैं, भक्ति के जो विरोधी हैं, उनसे भी विरोध ना करें, उनको भी पलट के कोई उत्तर ना दें। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुआर। बस अपने काम में लगे रहो।